तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वॉर्ड मास्टर एंगेसन चैप्टर 202। सीजन 3 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जिनको फ्लैग बैरर बने 3 महीने हो चुका है और हमें वेंटिका मिलान किंगडम के पास है तो कॉन्फ्लिक्ट जोन का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पे जिन का सीन दिखाया जाता है जो कहीं पे देख रहा होता है आसमान में, और हमें आसमान में पूरे तरफ आग ही आग दिखाई जाती है जहाँ पे आजू बाजू में ड्रैगन उड़ रहे होते हैं और जेपल फैमिली का यहाँ पे स्पेसशिप भी रहता है। और वहीं पे जिन नीचे मुराकान के ऊपर उड़ रहा होता है और उसने टेस्ट को भी सामान कर लिया होता है। उस शिप के ऊपर डांटे जेपल रहता है जो कि काफी सीरियस होकर जिन को देख रहा होता है नीचे। जिन भी उसे ऊपर देखते हुए कहता है शैडो रिलीज करता है, वो आजू बाजू में पूरे तरीके से शैडो एनर्जी आ जाती है। डांटे भी काफी सीरियस तरीके से देख रहा होता है। जिन भी उसे काफी सीरियस लुक देता है। फिर जिन डांटे के सामने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक फायरबॉल बनाता है, उसे धीरे धीरे काफी कंडेंस करता है और ऊपर में भी काफी बड़ा फायरबॉल बनने लगता है जिसे डांटे भी काफी ध्यान से देख रहा होता है और वो भी अपना स्टाफ उठा के वो भी एक बड़ा सा फायरबॉल बना देता है आसमान में। फिर जिन कहता है काफी ज्यादा समय हो गया तुम्हें देखे हुए मेरे दोस्त। फिर वो शैडो एनर्जी को रिलीज करते हुए उस फायरबॉल में मर्ज करने लगता है और देखते ही देखते वो फायरबॉल काफी कंडेंस होकर उसका कलर बदल जाता है। फिर जिन अपने हाथ में फायरबॉल को देखते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगे, जिसे उसकी एनर्जी को फील करते हुए डांटे भी हैरान हो जाता है। फिर जिन उस फायरबॉल को रिलीज कर देता है जो कि डांटे की तरफ जाके काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है गार्डन ऑफ सॉर्ड्स में, जहाँ पे हमें काफी समय बाद गिली का सीन दिखाया जाता है जो कि यंग मास्टर को ग्रीट कर रहे होते हैं और कहती है काफी समय हो गया बोलते हैं और वो रो रही होती है। जिन उसे एक स्माइल देते हुए कहता है काफी अच्छा दिन है, आखिर तुम क्यों रो रही हो और यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है फॉर्मेलिटी का। तो उसे हाथ देते हुए उठो बोलता है गिली को। फिर गिली भी उससे माफी मांगते हुए उठने लगती है। जिन कहते हैं क्या तुम सही से थी इतने दिनों से? फिर वो कहती है मैं तो सही से थी, आप कब क्या है यंग मास्टर? जिन कहते हैं मैं तो काफी अच्छे सा था, तुम देख नहीं सकते हो क्या बोल के उसका सीन दिखाया जाता है। उसके बाल काफी बड़े हो चुके होते हैं अब। फिर गिली कहती है उन्हें देखते हुए मैं काफी खुश हूँ कि आप फ्लैग बैरर के यूनिफॉर्म को पहने हैं। मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि बाकी लोग भी अगर आपको देखें तो वो काफी खुश होंगे इस लुक में। फिर जिन कहते हैं मैं उन्हें अभी तो जाके नहीं देख सकता क्योंकि अभी मुझे असेसमेंट का काम है, लेकिन जैसे असेसमेंट का काम खत्म होगा मैं उन्हें जाके जरूर देखूंगा। इस बात के ऊपर गिली भी कहती है मैं समझ सकती हूँ वो लोग भी समझेंगे आप अगर उन्हें अभी जाके नहीं देखेंगे। फिर जिन हैरान होते हुए गिल्ली से कहता है गिल्ली अगर सोचा जाए तो तुम्हारा ऑरा काफी चेंज हो चुका है। फिर हमें गिल्ली का सीन दिखाया जाता है, आजू बाजू में पूरा ऑरा आ रहा होता है उसके ऊपर से। फिर गिल्ली कहती है मुझे पता था आप नोटिस करोगे, जैसे मैं कल यहाँ पे आई मेरे मेटल रोप को उतार दिया गया था जो कि मेरे पावर्स को ब्लॉक कर रहा था। फिर हमें मुराकान का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ के ऊपर फूंक मारते हुए कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारे पावर्स को सील करना काफी मुश्किल था शायद। उसके ऊपर गिल्ली कहती है ये कुछ ऐसा है जो कि हर नानी को करना ही पड़ता है रून कैंडल फैमिली में। फिर मुराकान अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है क्या स्ट्रॉबेरी पाई मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? जब से वो बच्चा है तुम बच्चे के बारे में चिंता कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इनविंसिबल हूँ? फिर गिल्ली उस पर हंसते हुए कहती है हम लोग तो टिकान में ही थे ना, हम लोगों को ज्यादा देखे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ। उस पर मुराकान कहता है तुम इसलिए मेरी चिंता नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों ने पहले कुछ समय पहले ही मिला था, लेकिन मैं ही था जो कि तुम्हारा देखभाल कर रहा था इतनी दिन से। वो बच्चे के बारे में तुम चिंता कर रही हो, फिर भी मैं काफी निराश हुआ हूँ। उस पर गिल्ली कहते हैं मुराकान सर मैं हूँ जो कि यहाँ पे सैड होना चाहिए, आपने बोलते हुए उसको एक मुक्का मारते हुए कहती तुम अभी कंप्लेन कर रहे हो जबकि मैंने यंग मास्टर को देखा हुए 1 साल हुआ। वैसे वो मुक्का मुराकान को ज्यादा ही लगा शायद। उस पर मुराकान अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, ज्यादा समय नहीं हुआ मुझे पता है, फिर भी मैं मिस कर रहा था। उस पर गिल्ली अपने हाथ दिखाते हुए कहती मैं अपने पावर्स को बैक आ चुके हूँ। उन दोनों को ऐसे देखते हुए जिन अपने मन में सोचता है जब मैं यहाँ पे नहीं था शायद ये दोनों काफी क्लोज आ गए। तभी कोई एक डोर को नॉक करते हुए एक बटलर आता है। वो अंदर आते हुए कहता है मैं पेड्रो 12वें फ्लैग बैरर जिन रून कैंडल को ग्रीटिंग्स करता हूँ। ये काफी ऑनर की बात है, आपको फिर से सर्व करना है यंग मास्टर। फिर उस पर जिन कहते हैं ओ पेड्रो तुम कैसे हो, अच्छे हो क्या, और तुम्हारे प्रमोशन के लिए कंग्रेचुलेशन फर्स्ट बटलर के तरफ। और पीछे हमें गिली का और मुराकान का सीन दिखाया जाता है। गिली मुराकान को डांट रही होती है। पेड्रो कहते हैं मैं काफी खुश हूँ कि आपको सही सलामत देख के, मैं आपका एक अच्छा असिस्टेंट बन के रहूंगा, मैं उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करता, मैं तुम्हारे केयर में हूँ पेड्रो बोल के जिन कहता है। उस पर पेड्रो शुक्रिया करते हुए कहता है मैं आपसे अभी बात करना चाहता हूँ लेकिन अभी एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देना है। उस पर जिन कहता है बताओ। पेड्रो कहता है पैट्रियज ने सभी फ्लैग बैरर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है, आपको भी मीटिंग रूम में जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले काउंसिल एल्डर्स के द्वारा किया गया डिसीजन आपको मैं बता देता हूँ। रून कैंडल फैमिली की अल्टीमेट और सीक्रेट टेक्निक जो कि यंग मास्टर को फ्लैग बैरर बनने के बाद ऑफिशियली लेना था, पास डाउन करना था, जो कि उसे मना कर दिया गया है। उसके 2 कारण है। पहला कारण यह है कि काउंसिल एल्डर्स ने मना कर दिया वांटेड पर्सन को रिकॉग्नाइज करने से, और दूसरा कारण यह है कि यंग मास्टर ने
जिपल फैमिली से किया गया वादे को तोड़ के एक मैजिक स्वॉर्डमैन बन गए। तभी जिन हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, काउंसिल एल्डर्स के हेड मेरे मदर के साइड से है, वो लोग कोई सा भी रास्ता इस्तेमाल करेंगे मेरे रास्ते के बीच में आने के लिए। लेकिन तभी बटलर कहते हैं, लेकिन एक पर्सन ने सामने आके इसे अपोज किया। तभी जिन हैरान होते हुए कहते हैं, किसने? बटलर कहता है, एल्डर जैड रुनकैंडल ने। इस पे जिन हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे अंकुल जैड ने? तभी बटलर कहते हैं, हाँ उन्होंने अपोज किया था, लेकिन मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि काउंसिल में अभी काफी ज्यादा परेशानी चल रही है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो खुद ही आपको पर्सनली टीच करेंगे। इसे सुनकर जिन कहते हैं, ये काफी अच्छा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे क्रेडिट के जैसे देखने की याद है अभी भी है? ये काफी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं है। फिर हमें मेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बताता है पैट्रियाज आने वाले हैं। फिर हमें पैट्रियाज का सीन दिखाया जाता है जो कि आ रहे थे, उनके आजू बाजू काफी आ रहा रहता है। उसके पीछे उसकी वाइफ यानी कि रोज, शायद उसका नाम, वो भी आ रही होती है। फिर हमें वहीं पे पूरे रुनकैंडल फैमिली के फ्लैग बेरर्स को दिखाया जाता है जो कि लाइन में ठहरे होते हैं। पैट्रियज थ्रोन पे बैठते हैं जाके। तभी पैट्रियज कहते हैं, मैं इसे काफी छोटे से बताऊंगा, मैं कल इस जगह को छोड़ के ब्लैक सी के लिए जाने वाला हूँ। वहाँ पे कुछ कारण के वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, लेकिन फ्लैग बेरर्स ने मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े नहीं उतर पाए। हमें सारे फ्लैग बेरर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी प्रेशर में रहते हैं। जब मैं कल छोड़ के इस जगह को जाऊंगा, मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक काफी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाता, और इसलिए हम लोग सभी सदस्यों को मिशन के लिए काफी मजबूत बनाएंगे। तभी वो कहता है, फर्स्ट फ्लैग बैरियर सामने आओ। तभी जिन नूना की तरफ देता है जो कि नूना के एक्सप्रेशन हमें दिखाई नहीं जाते यहाँ। तभी पैट्रियज कहते हैं, फर्स्ट फ्लैग बैरियर मेरे साथ ब्लैक सी में मेरे मदद करने के लिए आएंगे। तभी नूना कहती है, फर्स्ट फ्लैग बैरियर आपके कमांड को रिसीव करती है। इसे सुन के तभी जिन अपने मन में सोचता है, इसलिए उसके एक्सप्रेशन उतने अच्छे से नहीं है। मैं श्योर कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए चिंता कर रही है। तुम चिंता मत करो नूना। तभी रोज कहती है सभी फ्लैग बैरियर से, फर्स्ट फ्लैग बैरियर के एब्सेंस में सभी का काम बढ़ने वाला है अभी, लेकिन तुम चिंता मत करो ज्यादा। नया 12th फ्लैग बैरियर इस जगह को भरेगा। थर्ड फ्लैग बैरियर, अभी कितने जेपल के स्पाइस हमारे गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स में अभी है। इस पे थर्ड फ्लैग बैरियर सामने आते हुए कहती है, हमने कंफर्म कर लिया है कि 97 सर्वेंट्स और 20 लो रैंक्स गार्डियन नाइट्स और 12 मिड रैंक गार्डियन नाइट और 5 हाई रैंकिंग गार्डियन नाइट्स और 15 हाई रैंकिंग बटलर्स और 5 एग्जीक्यूटिव नाइट्स और 7 एल्डर्स। और उसी के साथ बोल के वो काफी सीरियस चेहरा करते हुए क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहती है, एक ब्लैक नाइट। मैं आपको बता दूं, ब्लैक नाइट बोलो तो वो काफी स्ट्रांग वाले नाइट्स, वो तो सिर्फ पैट्रियाज के या व्हाइट पैट्रियाज के बात मानते हैं। इसे सुनकर जिन काफी हैरान होते हुए कहता है, क्या एक ब्लैक नाइट? क्या रुनकैंडल फैमिली के टॉप फोर्स में एक स्पाई है? आखिर ये क्या ये पॉसिबल भी है? इस पे रोजा माफी मांगते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है पैट्रियाज, जो कि मैं नाकाम रही इसमें। मैं काफी माफी मांगती हूँ कि मैं अपने रुनकैंडल फैमिली सिर्फ उनके क्रिस्टल बॉल के द्वारा खेले जा रही है। इस पे पैट्रियाज कहते हैं, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसमें तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। लेकिन हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस स्पाई ब्लैक नाइट को जल्दी से एग्जीक्यूट करना होगा। इस पे रजा कहती है, मैं भी एग्री करती हूँ इससे। मैं इस मिशन को 12th फ्लैग बैरियर को फर्स्ट मिशन के द्वारा देने के सोच रही हूँ। इसे सुन के सारे फ्लैग बैरियर्स का अलग अलग जजमेंट रहता है, एक्सप्रेशन रहता है मेरा मतलब। ये दोनों का एक्सप्रेशन तो कुछ अलग ही इविल रहता है, ये दोनों भयानक का। इस पे पैट्रियाज कहते हैं, मैं इस जजमेंट को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ रोजा। भी कहते हैं, शुक्रिया पैट्रियाज। इस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है जो कि इविल तरीके से देख रहा होता है। इसका नाम कुछ था यार, याद नहीं आ रहा। इस पे जिन अपने मन में सोचता है, अगर सोचा जाए तो ये लोग सिस्टर को दिया जाने वाला मिशन मुझे दे रहे हैं। वो साफ साफ चाहती है कि मैं स्ट्रगल करूँ और मर जाऊँ। तुम्हें जैसा करना है वैसा करो मदर, तुम्हारे इसी डिसीजन के वजह से मुझे विंग्स मिलने वाले हैं। और उसका एक फुल लुक दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ऑरा में भरा रहता है। और इसी के साथ 202 चैप्टर खत्म हो जाता है सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड। अगर मुझे सीजन 3 के स्टार्टिंग का चैप्टर के बारे में कुछ बताना है तो मुझे लगता है नूना को ये लोग होना बोल के यहाँ से भेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगी तो इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ना इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। उसे ब्लैक सी में भेज रहे हैं शायद, और उसका मिशन इसे दे रहे बोला तो उसका ये सब और रोज़ा का प्लान है।